देखो यार भाई, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो, यानी कि सीजीएल, सीएचएसएल या अनदर किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, और आपको तैयारी करते अगर 1 साल प्लस हो गए, तो एक सवाल आपके दिमाग में जरूर आता होगा कि कहीं ये मैं पूरा अपना, देखो ये गोल्डन टाइम है यार, हम सभी जानते हैं हर चीज के लिए गोल्डन टाइम है, कैरियर बनाने के लिए भी, घूमने के लिए भी, दोस्ती करने के लिए भी, ठीक है, जीने के लिए भी, सारी चीजों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण समय है यही है। और इसमें जब हम अपना 2-3 घंटे एक कमरे में, एक चेयर पर या किसी लाइब्रेरी में बैठ के, जो लोग लाइब्रेरी में भी बैठते होंगे, वहां पे दे रहे हैं, तो ये विचार अगर आपके मन में बार बार उठ रहा है कि हम जो साल भर से कर रहे हैं, 1.5 साल से कर रहे हैं, यूजफुल है कि नहीं है, ये बर्बाद तो कहीं नहीं हो रहा है, ऐसा तो नहीं हो जाए कि जैसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं 3 साल से तैयारी कर रहे हैं और बाद में कुछ नहीं हुआ, तो कहीं हमारे साथ भी ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम इतने सालों से तैयारी कर रहे हैं और फिर हमारा कुछ नहीं होगा। या आप किसी एग्जामिनेशन में दे रहे होंगे, नंबर नहीं आ रहे होंगे, मॉक दे रहे होंगे, मॉक में भी नंबर नहीं आ रहे होंगे, और आपको ये फीलिंग हो रही होगी कि आपका नहीं होगा, आप फालतू में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, और क्योंकि आप सबको बता चुके हैं, फैमिली से बोल के तैयारी करने आ गए हैं, इसीलिए आप इसमें बस लगे हुए हैं। अगर ऐसे विचार आपके भी मन में आते होंगे तो ये कोई अलग बात नहीं है भाई, इस बात को समझ लो। कोई भले कितना ही टॉप कर दे, अगर रैंक 1 भी मुझसे ये बात अगर आज आके कहे ना कि तैयारी के समय उनके दिमाग में अगर ये नहीं आ रहा था कि उनका नहीं होगा, उनकी तैयारी अच्छी नहीं चल रही है, तो ये एकदम गलत होगा। जब भी जिसका भी मॉक में स्कोर कम आता है, सब समय ये बात आती है, और जब स्कोर अधिक आता है तो लगता है नहीं इस बार हम मार ले जाएंगे, ठीक है, ये 2 चीज जरूर होती है। तो ये सबसे पहली बात मैं आपके साथ कहूंगा ना यार, तो सब ये नॉर्मल है, आपके साथ नहीं सबके साथ हो रहा है। पहली चीज, अपने आप को थोड़ा सा रिलैक्स फील करवाना है, उसके लिए मैं कहूंगा थोड़ा सा अध्यात्म से जुड़ेंगे तो आपके लिए बहुत बेटर होगा। आगे आपकी इच्छा, मैं किसी को पर्सनली फोर्स किसी भी चीज के लिए नहीं कर सकता हूँ, वो मेरे अपने विचार हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसे मंदिर जाना, पूजा करना, या कहीं अगल बगल मंदिर हो वहां पे आरती में सुबह शाम किसी एक टाइम जब आपको मौका मिले आप जाएंगे, तो सबसे पहले वहां पे थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी में अगर आप घुसते हैं, इस बात को जरूर रखिएगा, तो आधा तनाव आपका ऐसे ही कम हो जाएगा, क्योंकि वहां से आपको बहुत सी बातें सीखने को मिलती हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें जो इसमें आप अप्लाई करके थोड़ा सा रिलैक्स फील कर सकते हैं। दूसरी बात, 1 साल तैयारी हो गया भाई करते हुए, 1.5 साल तैयारी हो गया, एक बात जरूर कहूंगा, ईमानदारी से अपने आप में आप चेक कीजिए, सबसे पहला पॉइंट, कि इंप्रूवमेंट हुआ है कि नहीं कुछ, ठीक है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं भी हुआ है, ठीक है, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है, तो एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, यार क्या हमको ये जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जिसको लेके इतने विचार आ रहे हैं, अपना इतना कीमती समय दे रहे हैं, इस तैयारी में वास्तव में इसको हमको करना है कि नहीं, मतलब जो नौकरी हम चाह रहे हैं हमको रियलिटी में चाहिए कि नहीं चाहिए, अंतरात्मा से पूछना है यार। और अगर चाहिए तो क्या हम इसके लिए डेली 8-10 घंटे मेहनत कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर जो भाई मेरे हैं जो कहीं अलग रह रहे होंगे, मतलब परिवार से दूर रहकर किसी कोचिंग संस्था से पढ़ रहे होंगे, हॉस्टल लेके तैयारी कर रहे होंगे, भाई तुम्हारा तो बहुत ठीक है, हमारी अपेक्षा। अगर आप घर पे रह के तैयारी करते हैं तो एक नहीं 100 और परिस्थितियां उसमें जुड़ जाती हैं, इस बात को ध्यान में रख लीजिएगा, 100 और परिस्थितियां जुड़ जाती हैं हर छोटी छोटी बातों को, ठीक है। अगल से परेशानी, बगल से परेशानी, मतलब परेशानियों का आभार लगा रहता है, ठीक है। आप कंटिन्यूटी भी जब मेंटेन करना चाहेंगे ना, तो ऐसे कंटिन्यूटी ब्रेक होती है कि मतलब आप ब्रेक हो जाएंगे, लेकिन उस टूटने के बाद भी अपने आप को डेली समेटना होता है, ये पक्का कह रहा हूं। जो लोग घर से तैयारी कर रहे होंगे ना, और मेरी तरह एक नॉर्मल बिलो मिडिल क्लास से बिलोंग कर रहे होंगे, वो एक बात को जरूर नोट कर लेंगे, रोज टूटते होंगे, अपने आप को रोज जोड़ते होंगे, इस बात को मैं गारंटी कह सकता हूं। हर चीज डेली कुछ ना कुछ मुद्दा रहता होगा जिसपे आप अंदर से टूट जाते होंगे और फिर आपको जुटना होता है। तो आप तो इससे बेटर कंडीशन में यार, तो वहां पे अगर आप चाहें ना, तो 8-10 घंटे की पढ़ाई आपके लिए कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, नॉर्मल सी बात है यार, बहुत नॉर्मल है। और अगर आप 8-10 घंटे कंटिन्यूटी मेंटेन कर लेते हैं ना डेली यार, तो फिर जो आप चाह रहे हैं वो हो जाएगा। सबसे पहली बात मैं कहूंगा ना, जितने भी भाई मेरे हैं जिनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही प्रेजेंट टाइम में, उनको थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। नहीं पढ़ रहे हैं आप, बहुत लोग कहते हैं भाई टेबल पे बैठ जाते हैं ना, बहुत सारे अलग अलग ख्याल मन में आने लगते हैं, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। आपके अपने सपने से आते होंगे, किसी दूसरे कोई कुछ कर रहा होगा, उसके विचार आते होंगे कि वो आगे बढ़ गया, हम उससे अच्छे थे, हम उससे पढ़ने में भी अच्छे थे, लेकिन हम पीछे रह गए, ये ऐसी चीजें हो गई। कोई आपका बीटेक वाला दोस्त होगा, उसका प्लेसमेंट लग रहा होगा, क्योंकि अगर नॉर्मली जो अभी मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद ये लास्ट ईयर है ग्रेजुएशन का, और मन में कभी कभी विचार आ जाता है ना यार, रियलिटी, कि
इसके अलावा कुछ और किया रहता साथ में। हालांकि मैं एडमिशन भी लिया था बहुत सारी चीजों में, ठीक है। मैंने पॉलिटेक्निक भी फीस जमा करके छोड़ा हुआ है, सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज मुझे मिला हुआ था, और वो भी कह सकते हैं आप सेकंड नंबर का, स्टेट के सेकंड नंबर का कॉलेज। और ये भी बिहार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैंने बिहार से पॉलिटेक्निक वाला नहीं भरा था, उत्तर प्रदेश से भरा था। तो उत्तर प्रदेश का जो सेकंड पॉलिटेक्निक कॉलेज है वो मुझे मिला था। फिर भी मैंने फीस जमा करने के बाद छोड़ दी थी, क्योंकि मुझे वो टाइम वेस्ट लगा था। देखिए, ईमानदारी से बात कर रहा हूँ आपसे। तो अब वो सारी चीजें लगती है ना कलेक्ट करके कि उसी के साथ पढ़ाई किया रहता तो आज बेटर नहीं रहता। किसी भी तरीके से लोन लेके, बैंक लोन लेके बीटेक कर ले। मेरे बीटेक करने का बहुत मन था। मेरा फर्स्ट चॉइस बीटेक करना ही था, ठीक है। मैंने जेईई मेंस का एग्जाम भी दिया था, बस इतना जान लो कि जेईई मेंस का एग्जाम दिया था और क्वालिफाई किया था, बस इतना जान लो। परसेंटाइल मत पूछना, क्योंकि परसेंटाइल बस 2% अधिक थी कट ऑफ मार्क्स से, इसलिए मैंने एडवांस का पेपर भी नहीं भरा, क्योंकि मैं जानता था, क्लियरली बता देता हूँ, 85% थी मेरे। उतने पे एक बस सरकारी कॉलेज मिल सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं, वही छोटा मोटा। तो उसके मैंने एडवांस भरा भी नहीं, क्योंकि मैंने कोई प्रिपरेशन भी नहीं की थी, कोई 12th बेसिस पे अपना एग्जाम दिया था, जो 12th में पढ़ा था वही। तो मेंस के लिए काफी होता है, लेकिन एडवांस के लिए नहीं। तो मुझे कोई शौक भी नहीं था, ठीक है। मुझे पहला शौक मेरा यही था कि मुझे IIT में जाना है, ठीक है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियां हुई, वो अलग एक बात है, मैं नहीं कर पाया, तैयारी ही नहीं कर पाया, ठीक है। तो फिर मैंने 12th को टारगेट रखा कि 12th में फोड़ेंगे परसेंटेज अच्छा। वहां से चीजें परिवर्तन होते होते फिर आज तो लगता है कि वही कर लिया था, बैंक लोन लेके पढ़ लेता, कहीं से ही पढ़ लेता, आज इस स्ट्रेस से तो दूर रहता था यार। 3 साल आज खत्म होने को है, 1 साल और दे देता तो हो जाता। उस टाइम लगता था कि 1 साल में करके निकल लेंगे। तो मेरा तो 1 साल ग्रेजुएशन में मैंने तैयारी करने के बाद कुछ सोचा ही नहीं था, अपना बिजनेस प्लान कर रहा था। बहुत सारे वहां पे भी बहुत लोगों ने धोखा दिया, कई जगह इन्वेस्टमेंट भी किए थे, बहुत मेहनत से कमाए हुए पैसे, कोचिंग पढ़ा करता था और वहां से निकालता था। मैं क्लास 10th से भाई कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, क्लास 10th मैंने पास आउट किया था, आपको भले विश्वास ना हो। उसके बाद से मैंने कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिया था। तो सेविंग मैं बहुत पहले से करता हूँ अपनी सपनों के लिए, मेरे सपने बहुत बड़े बड़े थे। तो वहां पे मैं आपको बता रहा हूँ फेल हुआ। फिर 1 साल बाद मुझे लगा पहले बेस बनाना होगा, और ये रियलिटी है यार, अगर आप बिलो द एवरेज फैमिली से बिलोंग करते हैं तो बेस बनाना, एक धरातल तैयार करना बहुत जरूरी है। फिर आप किसी दुनिया में घुस सकते हैं। अगर आप 10-15 हजार या कहीं कुछ खोल के कमाने लगते हैं ना, सबसे पहली बात ये होती है ना, परिवार की मोरलिटी डाउन हो जाती है। और उनके साथ बहुत ज्यादा होता होगा, जिनके जो आपके सब अगल बगल के लोग, यानी कि जितने रिश्तेदार हैं ना, वो बड़े बड़े पोस्ट पे हैं, मतलब अच्छे हैं, ठीक है, और आप एकदम लो ग्रेड पे हैं। तो आपकी माता जी आपको देखेंगे ना, आप किसी चीज को छोटे से स्टार्ट कर रहे हैं तो उनके दिल में बहुत दर्द होता है। और अगर जैसे हमारे जैसे कोई व्यक्ति है, अगर कुछ बिजनेस स्टार्ट करने जाएगा, भाई वो नीचे से ही करेगा, तो हमको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं तो अभी सब रोड पे बैठ के सब्जी बेच सकता हूँ, मेरी मेंटेलिटी ऐसी है। लेकिन अगर उनको इससे कष्ट हो रहा है ना यार, तो अगर उनको कष्ट हो रहा है तो फिर बहुत बड़ी बात हो जाती है हमारे लिए, और उस कष्ट को हम नहीं दे सकते थे। तो मैंने वो सरकारी नौकरी वाला चूज किया कि भाई 1-1.5 साल में लेके यहाँ से निकल लेंगे। और ये मेरा 1.5 साल प्लस हो चुका है, मैं खुद मेहनत कर रहा हूँ। हालांकि बहुत सारी चीजें मेरी गड़बड़ भी हुई, इसमें 3-4-5-6 महीने ऐसे भी बर्बाद हुए हैं। जैसे दिल्ली पुलिस का दौड़ निकला था, पढ़ाई लिखाई छोड़ के मैं दौड़ पे ध्यान दे रहा था, पैर चोटी लुआ, नहीं दे पाया, वो एक अलग कहानी है। लेकिन आखिर तो मैं पूरा इसी में लगा हुआ हूँ ना। तो पूरा अगर आप काउंट करेंगे ना, तो मार्च, जो अगला मार्च, ये मार्च आने वाला है, नवंबर चल रहा है, खत्म ही है, तो समझ लीजिए मेरे 2 साल हो जाएंगे मार्च में तैयारी की इस लाइन में घुसते हुए। और इस 2 साल में भले मैंने 2 नौकरियां क्रैक की हैं, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं होता। रिटेन आपने निकाल दिया, भले चीजें नहीं हुई, अब पैर टूटा, पैर में चोट लगा, नहीं हुआ, वो कोई नहीं देखता, ठीक है। मैंने कितने ग्राउंड पे मेहनत की थी, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब मैं रनिंग ही नहीं दे पाया, और तो कोई मतलब नहीं निकला उसका। कोई कहानी सुना के आप कुछ नहीं कर सकते। आप बस अपने आप में कहेंगे कि भाई मैंने वहां पे मेहनत की थी, लेकिन रिजल्ट नहीं मिला तो नहीं मिला, उसको सक्सेसफुल नहीं मानेंगे। तो आज लगता है ना कि कहीं कर लिया रहता है कोई तो बढ़िया रहता, आज फिर कहीं प्लेसमेंट जाता, लेकिन फिर आप उस ट्रैप में फंस जाते। एक बात को ध्यान रख लेना, हम यहाँ पे है ना, तो आपको ये चीज लग रहा है कि भाई बीटेक कर लिया था तो निकल जाता, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखें, जो बीटेक कर ले रहा है ना वो सोच रहा है। हालांकि मैं बीटेक भी करता तो बहुत मन से करता, मेरा मैथ फिजिक्स बहुत स्ट्रांग था, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था यार। बीटेक कर तो रहा हूँ, फर्स्ट चॉइस था। अगर IIT के लिए मुझे 11th-12th में पढ़ाया जाता ना, पक्का फोड़ देता, नहीं भी फोड़ता तो प्राइवेट से एडमिशन लेता, लेकिन बीटेक कंप्यूटर साइंस से ही करता, ये मेरा पहला सपना था, ठीक है। तो यहाँ पे बस वही कहूंगा। और जो बहुत लोग उसमें जा रहे हैं तो वो सोच रहे हैं यार फंस गए यार, सुबह से शाम दौड़ा रहा है साला, इस कंपनी से उस कंपनी, 20,000 दे रहा है, 25,000 दे रहा है, ड्रेसअप स्टाइल मेंटेन करने, वो उनकी एक अपनी समस्याएं हैं। तो ऐसा नहीं है भाई कि वहां पे समस्या नहीं था, इस बात को जरूर नोट करें।
तीसरा पॉइंट मैं कहूंगा कि अपने आप को भाई जरूर जांचें कि अगर आप वास्तव में उसके लिए तैयार हैं कि नहीं है। और भाई टाइम लगेगा। जब आपके सपने बड़े हैं, जब आप एकदम नीचे से उठ रहे हैं, तो भाई टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे से उठने वाले को ऊपर वाले दबाएंगे भी, ये भी 100% श्योर है। आपके ऊपर हो सकता है बहुत सारे ताने आए, ये सारी चीजें आए, तो भाई समय दो ना यार। जब सपने तुम्हारे बड़े हैं, जब संघर्ष तुम्हारा बड़ा है, तो समय तो लगेगा। मैं भी आपको यहाँ पे भले मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मैं खुद इस बात से डिमोटिवेट होता हूँ कि भाई 1.5 साल बीत चुके हैं, ठीक है, ये टाइम ढलता जा रहा है, ठीक है। 30 साल 35 से 40 के बाद से मुझे इसका कोई काम नहीं है, कोई काम नहीं रह जाता इस बॉडी का यार। वही 40 साल तक जो आप घूम लिए, फिर लिए, ऐश कर लिए, एकदम जो जिंदगी जीना है, जो आपको ट्रेवलिंग करनी है, न जान की पड़ी है ना कुछ पड़ी है। 30 तक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद से आपकी जिम्मेदारियां चेंज हो जाती हैं 32-33 के बाद से, ठीक है, क्योंकि आप जब तक अकेले हैं ठीक है, फिर उसके बाद से चीजें परिवर्तन होने लगती हैं। तो ये बात मैं कहना चाह रहा हूँ, तो इंपॉर्टेंट तो ये नहीं है, और इसमें हम अपना यहाँ पर बर्बाद कर रहे हैं। अब बर्बाद कह लीजिए अपने आप को, आपको लगता होगा जब मॉक में नंबर नहीं आते होंगे तो ये 1.5-2 साल बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो मेनली वही कहूंगा कि भाई थोड़ा सा आपको अपने आप को जांचना है। और 0 नंबर भी आ रहे हैं यार, तो 1 साल 1.5 साल और दे दोगे यार तो आ जाएंगे, लेकिन ईमानदारी के साथ, ठीक है। इस बात को बहुत सोच लेना है यार कि अभी तक जो करते आए आगे भी वही करते जाना है, या अपने आप में कुछ परिवर्तन लेके आना है यार। बिना परिवर्तन किए, जैसे आप 8 बजे, जैसे अभी किसी का पेट निकल जाए और वो सोचे मेरा पेट कम हो जाए या हेल्थ उसकी अच्छी हो जाए, वो सुबह 4 बजे उठे ही ना, वैसे ही सो के उठे, भाई पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा 2-4 रोटी कम कर दे और सोचे कि कम हो जाए, तो आप थोड़ा मोड़ा अपने परिवर्तन कर ले, तो ऐसे नहीं होगा भाई, और एक दिन में नहीं होगा। और नहीं आपने पढ़ा है, नहीं बैठा जा रहा है, बहुत लोग कहते हैं तो भाई टाइमर लगाओ, 3 घंटे का बैठना है बस। यहाँ पे टाइमर वाला मुझे भी अच्छा लग रहा है, ठीक है। हालांकि कुछ दिन से मैं फॉलो टाइमर वाला नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, पूरा कंप्लीटली फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा इधर हो जाता है ना, डिस्टर्बेंसेस हो जाता है कहीं आना जाने में, सामान लाना ये लाना। तो टाइमर वाले में क्या होता है ना, बेस्ट है, लगा लिया, आपको 3 घंटे बैठना है, कुछ दिन बाद आपको इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब 3 घंटे बैठे रहिए, भले किताब कहीं मन और भगा दे रहा है, बैठे रहिए, 3 घंटे बाद ही उठना है, और मोबाइल भी नहीं टच करना है। ये 2 प्रॉमिस अपने आप से कीजिए और मेहनत कीजिए भाई। सपने बड़े हैं, संघर्ष बड़ा है, समय लगेगा भाई, ठीक है, समय लगेगा, उसकी चिंता मत कीजिए, ठीक है। अभी आप सोच रहे हैं, बहुत लोग तैयारी भी जैसे हम लोग कर रहे हैं, किसी की छोटी जॉब लग जाएगी तो फिर उसको अपने बड़े वाले सपने के लिए और भी ज्यादा संघर्ष करना होगा भाई, वो ड्यूटी के साथ साथ पढ़ाई भी करनी होगी। तो संघर्ष हर जगह भाई होगा, क्योंकि आपका मंजिल बड़ा है, आपके सपने बड़े हैं। समय से मत डरिए भाई, समय दीजिए, लग रहा है तो समय दीजिए ना, इतने में ही क्या परेशान हो जाना है यार, ठीक है, इतने में क्या परेशान हो जाना।